जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज के खास लाइव में, खास पेशकश में। आज हमारे साथ AIMIM पार्टी के नेता मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। इनके साथ हम बातें करेंगे चूंकि आज दिल्ली के पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है। हालांकि वहां पर बहस मुबाहिसा जारी है। एक पक्ष है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, एक पक्ष है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि विरोध करने वालों की तादाद जो है वो समर्थन करने वालों की तादाद से कम है। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। मुफ्ती अतहर जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। मुफ्ती साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर वही हो गया जो भारत का मुसलमान नहीं चाह रहा था? ये तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में आज का जो दिन है बहुत ही काला दिन है। हम उसको यौम शाह के तौर पर मनाने का काम करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो NDA गठबंधन में जो पार्टियां हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि कोई भी पार्टी का मुखिया, चाहे MLA हो, MP हो, कोई परमानेंट इस देश में रहने के लिए नहीं आया है। इस वक्त जो पार्लियामेंट में एक काला कानून वक्फ बिल को जो पेश किया है 2024 का, जो मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ है, हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन मैं गैरत को ललकारता हूँ उन लोगों का जो सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करते हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे मतलब RLD के नेता हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार जी हो। हमेशा कहते हैं हमने मुसलमानों के लिए ये किया, हमें वो नौकरी नहीं चाहिए, हमें वो प्रोफेसर नहीं चाहिए, हमें तो हमारी जायदाद चाहिए। जब हमारी जायदाद नहीं रहेगी, हमारी मस्जिदें नहीं रहेगी, हमारे खानका नहीं रहेंगे, तो हमें ऐसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। हमको कोई भीख नहीं, हमारे मुल्क को, हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे इस मुल्क के उलमा ने इस मुल्क को आज़ाद करने का काम किया। अपनी कुर्बानियाँ उनको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के चांदनी चौक से लाहौर तक 70,000 उलमा को फांसी के फंदे में लटकाया गया, किसी को जलाया गया, किसी को गोली से उड़ाया गया। सारे लोग हिंदुस्तान को आज़ाद करने का काम किया। आज उसी माइनॉरिटी, उसी मुसलमान के खिलाफ जो हिंदुस्तान में दूसरे सबसे बड़ी अक्सरियत है, उसके खिलाफ एक खाना कानून पेश कर रहे हैं। ये लोग सब खामोश बैठा हुआ है, सब समर्थन कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे भाई जो भी है, जो सेकुलर मिजाज के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नीतीश कुमार जी की मुखालफत करे। और इसी तरीके पर जो भी ये बिल पेश किया है वो लोग पार्टी छोड़ देना चाहिए। किशनगंज वासियों में कुछ लोगों के बारे में अगर हम कहें आपको, तो सोशल मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि अब जो मुसलमान नेता है जो जदयू के साथ खड़ा है, उनके लिए समय आ गया है कि उनको वो इस्तीफा कर दे, दूसरी पार्टी में आ जाए। आप कहाँ तक इस बात को सही समझते हैं? बिल्कुल बात सही है। मैं कहता हूँ जब जिस पार्टी के मुखिया के तरफ से, जिस पार्टी के आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सके, आपका ईमान का, आपकी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो सके, ऐसी पार्टी में रह के फ़ायदा क्या है? अगर कोई उसके बावजूद भी रहता है तो इसका मतलब हमारा स्वार्थ उसमें है। अवाम जहाँ भी चले जाए, हमारी शरीयत जहाँ चली जाए, हमको तो पार्टी में बने रहना है, हमें पार्टी से फ़ायदा लेना है। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे बिहार में जो लोग भी जदयू से मुंसलिक हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दे। वरना देखिए, ये मामला किसी शख्स का नहीं है, ये पूरे इलाके का है, पूरे माइनॉरिटी का है। इसलिए ये कानून अगर इन लोग पास कर देते हैं, जो बात चल रही है मैंने भी देखा, अगर इसको वापस नहीं ले रहे हैं तो मैं इन चंद्रबाबू नायडू को भी कहना चाहता हूँ, एक ज़माने में चाणक्य माना जा रहा था, आज आपको ज़रूरत थी, पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा था, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए। नीतीश कुमार जी, हमेशा आप कह रहे हम माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हम कब्रिस्तान को घेराबंदी करते हैं, लेकिन आज वही कब्रिस्तान को उजाड़ने के लिए, खानकाहों को बर्बाद करने के लिए NDA गठबंधन में आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर के इस पर आप कानून बना रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। कहाँ चला गया आपका विकास पुरुष? कहाँ चला गया माइनॉरिटी के बारे में आपका सोच? तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि ये लोग कानून बना दे, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग फिर क्या करने वाले हैं? हम लोग सड़क पर उतरेंगे कानूनी तौर पर, हम लोग एहतजाज करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, चैन से नहीं बैठेंगे, जेल भर देंगे, अपने
अपने गर्दनों में अगर वो लोग चाहे हमें गोली मार दे, हम उसको मंजूर है, लेकिन ये काला कानून हमें मंजूर नहीं है। आपने ओवैसी का आज का बयान को सुना कि नहीं? उन्होंने कहा है कि अगर जबरन ये बिल, जो मुसलमान वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहता है, अगर जबरन ये बिल मुसलमानों पर थोपा जाता है तो हम फिर से शाहीन बाग की तरफ प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में, अलग अलग मोहल्ले में। आप कहाँ तक सहमत हो ओवैसी के इस बयान पर? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। एनआरसी में तो इतना सा उसमें भी सारे मुत्तफिक थे, लेकिन इस वक्त तो और ज्यादा है। एनआरसी में तो और भी लोग, उसमें भी निशाना मुसलमानों का था। बिल्कुल बैरिस्टर साहब की इस बात से हम लोग सहमत हैं। शाहीन बाग नहीं, एक तो शाहीन बाग जगह से शुरू हुआ था, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। कोई चैन से नहीं बैठेंगे, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस वक्त जो हमारा बिल पास किया गया, इस बिल को वापस ले सरकार। इसी में हम लोग, हमारी भलाई है और इसी माइनॉरिटी के लिए भलाई है। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, मुसलमानों को समझा रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, संपत्तियां हैं, लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जो मुसलमान, कुछ मुसलमानों के पास ही ये ज़मीन सीमित है, जो आम, जो कमज़ोर तबका के मुस्लिम हैं, ख़वातीन हैं, इन लोगों तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचता है। हम चाहते हैं कि वक्फ बिल को लाकर संपत्तियों को इकट्ठा करें और फिर मुसलमान जो कमज़ोर तबका के लोग हैं, इन लोगों तक हम फ़ायदा पहुँचाएँ। जैसे बड़े बड़े कहीं अस्पताल बना देना, कहीं कॉलेज बना देना, और भी इस तरह की चीज़ें हैं, हम ये बना देना चाहते हैं। बीजेपी के नहीं तो अब ये कह रहे हैं ये सब झूठ है। चीज़ हमारी है, फैसला वो लोग करेंगे। भाई प्रॉपर्टी हमारी है, आप हमें गाइड कीजिए ना। हम तो कॉलेज मांग रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज का एनओसी नहीं दे रहे हो, तो ये तो बकवास की बात है कि आप मिसयूज हो रहा है। बड़े बड़े लोग कब्जा करके, इन लोगों ने क्या कब्जा किया? आप बताइए, जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उस कमेटी में कौन है? कौन से गरीब लोग हैं? किस गरीब को वहां पर कमेटी का ये बनाया है? ये सब बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति, ये अडानी अंबानी का गुलाम बन करके सारे प्रॉपर्टी को इन लोगों को बांटने का काम करना चाहते हैं। लेकिन ये ख्वाब भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी दल का, ये ख्वाब कभी इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। ये भी तो कह रहे हैं ना कि हम लोग मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये मुसलमान लोग समझते क्यों नहीं? भलाई, किस बात की भलाई? कौन सी भलाई? वो तो सारा अभी बहस हुआ, मैंने भी देखा। कौन सी भलाई बताइए ना? हम भलाई नहीं चाहते हैं। कौन सी भलाई कर रखे हैं आप हमको? हम चाय नहीं पीना चाहते, जबरदस्ती चाय पिला रहे हैं। चाय पीजिए, आपके अंदर से बीमारी खत्म हो जाएगी। उसमें आपका नेता का भी नाम आ रहा है, ओवैसी का भी नाम आ रहा है कि उनके पास भी बहुत सारे जो है सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं वक्फ की, जो उनके पास है। मैं कहता हूं, अगर बैरिस्टर साहब के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो बैरिस्टर साहब वक्फ के जो वक्फ किया है उस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं कॉलेज है, कहीं स्कूल है, कहीं मदरसे है, कहीं पर कुछ चल रहा है, वो तो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि तो किसी के बाप का प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। और जहां पर है, आपको बता दूं, बेशुमार आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, कहां चला गया? सरकार इस पर तवज्जो नहीं है। ये सब झूठ है, बकवास है, ये सिर्फ आग में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आज कई वीडियोस को हम लोगों ने देखा है, जो राइज है, बोले तो वायरल हो रहा है, चल रहा है सोशल मीडिया में, कि कहीं कहीं मुसलमान इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, वो मुसलमान जो खरीदे हुए कुछ लोग हैं, जो सरकार का चमचा बना हुआ है, वो कहीं बैठ करके उसको न कौम से मतलब, न मिल्लत से मतलब, न मस्जिद से, दरगाह से, न किसी से मतलब है, वो सरकार के इशारे पर चंद सिक्कों के जरिए से वो सड़क पर उसकी हिमायत कर रहा है। ये सब झूठ है और प्रोपेगेंडा है। चंद लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं है, वो सही माने में इस्लाम में दाखिल भी नहीं है, ऐसे लोग जो उसको समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार के बहुत सारे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार है, अगर कोई और विकास के काम के लिए हम समर्थन के लिए तैयार हैं। लेकिन आप मुझ पर जुल्म करना चाह रहे हो, मेरी जायदाद छीनना चाह रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी पर हमला करना चाह रहे हो, हमारे प्रॉपर्टी को छीन करके कल डीएम कह देगा ये जमीन वक्फ की नहीं है, ये हमारी, हम इसको जहाँ चाहेंगे वहाँ खर्च करेंगे। कहीं कल मंदिर बनवा देगा, कहीं पर कहेगा ये पूरा पावर डीएम को रहेगा, उस समय पे पूरा पावर उसको हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लेने का एक बहाना है कि हम आपकी भलाई करना चाहते हैं। ये सब झूठ है। जो क्षेत्र के लोग हैं, किशनगंज नहीं, सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार के लोग इस बात से नाराज हैं, खफा हैं कि नीतीश कुमार, खासकर मुसलमान तबका के लोग, नीतीश कुमार क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अब नीतीश कुमार को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2025 में हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में जो लोग जदयू के साथ बने हुए हैं, खासकर मुसलमान के बड़े बड़े चेहरे हैं,
चाहे वो किशनगंज के हों, अरेरा के, पूर्णिया के, कटरा के, चाहे किसी भी जिले से हों, ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? चूंकि जदयू ने, खासकर नीतीश कुमार ने खुलेआम समर्थन कर दिया वक्फ बिल का। देखिए, मैं बता रहा हूँ, दिन जब निकलता है, कोई अगर कहे रात है तो झूठ है। अगर ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, सारे लोग जानते हैं, जदयू के लोग भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू के लोग भी जानते हैं, और अन्य दल के लोग भी जानते हैं। सवाल इस बात का है कि आपका ज़मीर क्या अलाउ कर रहा है। आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपके खानकाहों के खिलाफ, आपके मस्जिदों के खिलाफ, आपके प्रॉपर्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, उसके खिलाफ कानून बने, आप खामोश बन करके किसी पार्टी में नेतागिरी करने के लिए, सियासत करने के लिए तो और भी प्लेटफार्म है। लोग आज़ाद उम्मीदवार भी जीतता है, लोग दीगर पार्टियों से जीतता है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम जदयू में रहें? और ये क्या गारंटी है कि 2025 के चुनाव में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये नीतीश कुमार के सवाल का घंटी है, और आप जान लीजिए 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इंशाल्लाह नहीं बनने वाला है। चलिए मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने अंदर के दिल की बात थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, आपने हमारे साथ मैं आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने लाइव में लेके आया, और मैं तमाम लोगों से ये अपील करूँगा, जो भी जहाँ है आप इसकी मुखालफत कीजिए, अपनी ईमानी और दीनी अहमियत का बेदार पेश कीजिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।